बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार इंजन कूलिंग सिस्टम पर। कार इंजन कूलिंग मैकेनिज्म क्या है और कैसे काम करता है, कूलिंग सिस्टम में कौन से पार्ट्स और कंपोनेंट शामिल हैं, किस कंपोनेंट का क्या फंक्शन होता है और किस पार्ट के खराब होने पर क्या प्रॉब्लम आती है। कूलिंग सिस्टम में अगर एयर आ जाए तो उसकी क्या रीजंस हैं और इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट वाल्व और रेडिएटर कैप का क्या रोल होता है और अगर इन दोनों में खराबी आए तो कूलिंग सिस्टम में कहां प्रॉब्लम आती है। कूलेंट रेजरवायर बोतल से कैसे रेडिएटर और रेडिएटर से वापस रेजरवायर बोतल में कब और कैसे जाता है। इसके अलावा अगर रेडिएटर कैप खोलने पर एयर प्रेशर निकले तो इसकी क्या वजूहात होती हैं, ये सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। कार इंजन में जब फ्यूल बर्न होता है तब एक्सेसिव हीट जनरेट होती है। ये हीट इस काबिल होती है कि इंजन के रबर पार्ट्स को बआसानी मेल्ट कर सके। सो कार इंजन को ओवर हीट होने से रोकने के लिए वाटर कूलिंग सिस्टम को यूज किया गया। इंजन कंबक्शन चैम्बर जहां फ्यूल बर्न होता है, इसके साथ वाटर जैकेट्स मौजूद होती हैं। इन वाटर जैकेट्स में कूलेंट सर्कुलेट करता है। वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कांटेक्ट में लाया जाए और अगर इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट तब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। सेम ऐसे ही वाटर जैकेट्स में मौजूद कूलेंट इंजन की हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है और कूलेंट से ये हीट बाहर एटमॉस्फेयर में डिस्पोज कर दी जाती है। तो अब बात करते हैं इंजन कूलिंग सिस्टम की कंस्ट्रक्शन पर। तो इंजन के अंदर जो भी कूलेंट गैलेस है उसके साथ एक हॉस पाइप कनेक्ट होता है। इस हॉस पाइप का दूसरा सिरा थर्मोस्टेट वाल्व के साथ कनेक्ट होगा। थर्मोस्टेट वाल्व से एक लाइन जाएगी रेडिएटर के अपर टैंक में और रेडिएटर के लोअर टैंक से एक लाइन जाएगी वाटर पंप में और वाटर पंप से एक लाइन वापस कनेक्ट होगी इंजन की कूलेंट गैलेस के साथ ताकि साइकिल कंप्लीट हो सके। अब जो थर्मोस्टेट वाल्व है उसमें से एक बाईपास लाइन इंजन के साथ कनेक्ट की जाती है, जबकि रेडिएटर के जो प्रेशर रिलीज कैप है उसमें से प्रेशर रिलीज लाइन दी जाती है रेजरवायर में, जबकि रेजरवायर से एक फीड लाइन जाती है रेडिएटर और वाटर पंप के बीच में। तो अब आते हैं वर्किंग की तरफ। तो जब इंजन को क्रैंक किया जाता है तो इसके वार्म अप होने तक कूलिंग की जरूरत नहीं होती। तो सिचुएशन में थर्मोस्टेट वाल्व क्लोज रहता है और इंजन के गैलेस में मौजूद गर्म कूलेंट को रेडिएटर के ठंडे कूलेंट के साथ सर्कुलेट नहीं होने देता और बाईपास लाइन से गर्म कूलेंट को वापस इंजन में भेज देता है। अब इंजन थोड़ी देर चलने के बाद वार्म अप हो जाता है तो कूलेंट भी गर्म हो जाता है और वही गर्म कूलेंट जब थर्मोस्टेट वाल्व में जाएगा तो वहां मौजूद थर्मोस्टेट वाल्व की वैक्स को हीट देगा और वैक्स एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होने पर थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाता है और इंजन का गर्म कूलेंट रेडिएटर के अपर टैंक में चला जाता है और दूसरी साइड से थर्मोस्टेट वाल्व बाईपास लाइन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से इंजन का गर्म कूलेंट वापस इंजन में नहीं जाता। अब जो गर्म कूलेंट है वो रेडिएटर के अपर टैंक में है। अब वो इन ट्यूब से होता हुआ रेडिएटर के लोअर टैंक में जाएगा। इन ट्यूब्स के साथ जुड़े होते हैं हाईली कंडक्टिव फिन्स। ये फिन्स कूलेंट की हीट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और जब रेडिएटर फैन की हवा इन फिन्स से पास होती है तो सरफेस एरिया बड़ा होने की वजह से बहुत आसानी से एटमॉस्फेयर में ये हीट स्प्रेड आउट हो जाती है और कूलेंट लोअर टैंक तक जाते जाते काफी हद तक ठंडा हो जाता है। अब लोअर टैंक से कूलेंट सीधा जाता है वाटर पंप के अंदर और वही कूलेंट वापस इंजन के अंदर पहुंचा दिया जाता है। अब इंजन चलने की वजह से इंजन कूलिंग सिस्टम में हीट और प्रेशर दोनों बिल्टअप होते हैं। ये प्रेशर कूलिंग सिस्टम में ट्यूब्स को नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए रेडिएटर के ऊपर स्प्रिंग लोडेड कैप लगाई जाती है। इस कैप के अंदर स्प्रिंग लोडेड वाल्व प्रेशर बनने पर ओपन हो जाता है और जो एक्स्ट्रा प्रेशराइज्ड कूलेंट है वो रेजरवायर में चला जाता है। अब कूलिंग सिस्टम में कूलेंट कम ना हो इसलिए रेजरवायर बोतल से एक फीड लाइन दी जाती है रेडिएटर और वाटर पंप के बीच में। इस मैकेनिज्म की वजह से कूलिंग सिस्टम में प्रेशर और कूलेंट लेवल दोनों मेंटेन रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कार इंजन कूलिंग सिस्टम में कौन से पार्ट्स के खराब होने पर कार इंजन हीट अप होता है। तो जैसे कि आपने देखा है कि कूलिंग सिस्टम में कूलेंट सर्कुलेट होता है, तो अगर इसकी सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगी तो इंजन हीट अप होगा। इस फहरिस्त पे नंबर 1 पर है रेडिएटर, जो कि बंद होने पर कूलेंट सर्कुलेट नहीं कर पाएगा और दूसरे नंबर पर है वाटर पंप। वाटर पंप का फंक्शन कूलेंट सर्कुलेट करना होता है। तो अगर जंग लगने की वजह से या इसके फिन्स डैमेज होने पर या बेल्ट टूटने पर अगर वाटर पंप वर्क नहीं करेगा तब इंजन हीट अप होगा।
इंजन हीट अप होने की एक बहुत बड़ी वजह थर्मोस्टेट वाल्व का क्लोज पोजीशन में स्टक होना है या थर्मोस्टेट वाल्व की ओवरहेट होने की वजह से लेट ओपन क्लोज होना है। इस कंडीशन में इंजन का गर्म कूलेंट रेडिएटर के ठंडे कूलेंट के साथ मिक्स अप नहीं हो पाता। इसके अलावा रेडिएटर कूलिंग फैन और ईसीटी सेंसर यानी कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो कूलेंट का टेम्परेचर ईसीयू को बताता है और ईसीयू कूलेंट के टेम्परेचर के मुताबिक रेडिएटर फैन को ऑन ऑफ करता है। ईसीटी सेंसर की रॉन्ग रीडिंग एक बड़ी वजह है इंजन हीट अप की, और इसकी एक और वजह है इंजन कूलिंग सिस्टम में कूलेंट के कम होने की वजह से एयर का शामिल हो जाना, जिसकी वजह से ईसीटी सेंसर को कूलेंट टच नहीं कर पाएगा और ईसीटी सेंसर सही टेम्परेचर नहीं बता पाएगा ईसीएम को। नेक्स्ट बात करते हैं कूलिंग सिस्टम में जो रबर पाइप्स हैं, अगर इनमें बार बार लीकेज का प्रॉब्लम आए तो इसकी एक बड़ी वजह रेडिएटर कैप का स्प्रिंग लोडेड वाल्व का खराब होना है, क्योंकि अगर कूलिंग सिस्टम में बनने वाला प्रेशर सही टाइम पे रिलीज ना हो पाए तो कूलिंग सिस्टम में यूज होने वाले रबर पाइप्स और रेडिएटर वाटर टैंक की लीकेज का सबब बनता है। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने कार कूलिंग मैकेनिज्म को समझा और इससे मुतल्लिका आने वाली प्रॉब्लम्स पर बात की। अपना और अपनी गाड़ी का ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।